हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल के किसी एक नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल के किसी एक नियम के बारे में उदाहरण सहित हमें व्याख्या करनी है। देखिए, ये जो वैज्ञानिक मेंडल है, इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। और वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, इन्होंने ये क्यों विख्यात हैं? इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक। इन्हें आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकी का पिता इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी आनुवंशिकी से संबंधित क्या दिए? इन्होंने संबंधित नियम इन्होंने दिए थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे, ठीक है। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम से ठीक से हम लिख लेते हैं, प्रभाविता का नियम। फिर इन्होंने दिया था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, नियम। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम इन्होंने दिए थे। अब हम देखते हैं प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित जो है समझते हैं। तो प्रभाविता का जो नियम है, प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण को धारण करने वाले शुद्ध जनक लेते हैं। अब जनक है तो जनक, माता और पिता, संख्या में कितने होंगे? 2 जनक, ठीक है। लेकिन एक जोड़ी विपरीत लक्षण उनमें होंगे, पर वो शुद्ध होंगे। अब इनके मध्य क्या कराते हैं? इनके मध्य जब संकरण कराते हैं, तो संकरण कराने के बाद इनकी जो संतति उत्पन्न होती है, या संतान जब उत्पन्न होती है, तो इस संतान में क्या होता है? जो प्रभावी लक्षण होता है, संतति में प्रभावी लक्षण जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है। और जो लक्षण अप्रभावी रहता है, अप्रभावी लक्षण जो होता है वह ये स्पष्ट कहाँ होगा? प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में। और F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता या नहीं स्पष्ट होता। तो इस तरीके से इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। कैसे? देखिए, हम इसे समझते हैं। जैसे कि हमने एक लंबे पौधे चूंकि इन्होंने मटर पर अपने प्रयोग किए थे, तो इन्होंने एक मटर का लंबा पौधा लिया और दूसरा लिया छोटा, या इसे बौना पौधा भी कहते हैं, छोटा पौधा। ठीक से इसे लिख लेंगे, पौधा या बौना पौधा लिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? बौना भी कहते हैं। इन्होंने लंबे पौधे का जो हम कहेंगे, लंबे पौधे को जो है टी से दर्शाया और छोटे पौधे को दर्शाया है स्मॉल टी। इनके मध्य जब संकरण या क्रॉस हुआ, तो इस टी से इस टी का जो है संकरण हुआ और इस टी से इस टी का संकरण। तो इस तरीके से संतति टी इस तरीके से प्राप्त हुई। तो ये जो दोनों संतति थी, ये संतति थी बौनी पौधे वाली संतति। तो जब प्रथम पीढ़ी, ये क्या है? ये जनक है, और ये जो पीढ़ी है ये है F1 पीढ़ी, यानी कि पहली पीढ़ी की संतति। तो जब बौना पौधा यहाँ पे दोनों ही संतति में देखने को मिला, तो इस नियम से स्पष्ट हुआ कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण स्पष्ट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण स्पष्ट नहीं होता, जैसे कि बौने पौधे वाला लक्षण जो है संतति में नहीं दिखाई दिया, तो इसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।